कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 के छठे प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए हम लोग थोड़ा सा रफ में समझते हैं। जैसे हम लोग कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे ये एक 6 है, ये कोई भाज्य है। अब इनको हम किसी संख्या से भाग कर सकते हैं, या तो ये 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। इनके लिए अलावा अगर वो किसी से कट जाता है तो हम मान लें कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2/3 6। 2 और 3 तो आया इनका गुणनखंड, 2 और 3 जो इनका गुणनखंड आया है, तो इसका मतलब ये कि ये 2 से भी भाग लग सकता है और 3 से भी लग सकता है। यानी ये 1 से तो भाग लगेगा ही, 6 से तो भाग लगेगा ही, उनके अलावा 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो ये एक भाजक उनके 1 हो गए, दूसरे भाजक कौन से हो गए, 6 हो गए। तो तीसरे भाजक ये हो जाएंगे, चौथे भाजक ये हो जाएंगे। तो 2 से अधिक भाजक तो हो गए ना, तो 2 से अधिक भाजक हो गए, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो हम इनको लिख सकते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे वो संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लो कि 11 है। अब 11 है तो 11 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 और 11 के अलावा चलो तो हम लोग निकाल लेते हैं 11 का अभाज्य गुणनखंड। 11 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वो स्वयं से ही कट रहा है, तो इनके अलावा और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसलिए जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक नहीं होंगे वो संख्या अभाज्य कहलाएंगे, और जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे वो क्या कहलाएंगे, भाज्य कहलाएंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया भाज्य और अभाज्य। तो हम लोग सिंपल सा चलिए लिखते हैं, भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। जैसे हमारे प्रश्न में पहली दी गई संख्या है उनको लिखेंगे, पहली दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संख्या और ये संख्या दोनों समान है, तो इनमें से हम एक संख्या कॉमन ले लेंगे। इनमें जो संख्या समान रहेगी उन संख्या को कॉमन लेंगे। तो जैसे 13 समान है तो एक संख्या बाहर आ जाएगा कॉमन लेने पे, और 7 अंदर आ जाएगा। फिर गुना लिखेंगे, 11 है, फिर गुना लिखेंगे तो 13 एकम 13 और प्लस फिर 13 एकम 13, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का गुणनखंड करके इनको ऐड करेंगे। तो इनके अलावा भी इनके गुणनखंड में क्या आएगा, 13 आएगा। जैसे लिख लेते हैं 13, 11 सते 77, 77 एकम 77 प्लस 1, उनके बाद फिर आगे लिखेंगे तो 13, फिर इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 77 और प्लस 1 78। तो 78 इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 13 गुना 78। तो इस तरह से हम लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि 13 के अलावा 78 जो आया है इनके भी कई गुणनखंड है, तो हो गए ना 2 से अधिक भाजक। तो हम लिखेंगे संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस फिर 13 के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। उनके बाद हमारे प्रश्न में दूसरी दी गई संख्या जो है उनको लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरी दी गई संख्या क्या है, दूसरी दी गई संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो हम यहाँ पर जो संख्या समान है उनको कॉमन ले लेंगे। जैसे 5 समान है 2, लिखेंगे 5 को बाहर करेंगे। उनके बाद 7 को अंदर लिखेंगे, फिर से गुना लिखेंगे। 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम गुना लिखेंगे। 5 एकम 5, फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एकम 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उनके बाद हम लोग जितनी भी संख्या हैं सभी संख्याओं को आपस में गुणनखंड करेंगे, प्लस का एक ऐड करेंगे। उनके बाद उनके गुणनखंड में 5 को लिखेंगे तो वो हमारे 2 से अधिक भाजक होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी ये जितने भी गुणनखंड हैं तो आखिर तो जो संख्याओं को हम लिखेंगे उन्हीं के गुणनखंड है, तो ये सब उनके क्या होंगे, भाजक होंगे। उनके भाजक होंगे तो 2 से अधिक भाजक हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, भाज्य संख्या हो गए। तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट ओपन। तो इन सभी को हमने रफ में गुना करके देखा है, तो रफ में गुना करने के बाद ये 1008 आता है। आप चाहें तो आप भी रफ में करके देख सकते हैं। उनके बाद प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे। अब इनको 5 गुणनखंड है, 1008 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फिर से गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो आप इसको देख लें। आप चाहें तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के आप इनके जितने भी पिछले क्वेश्चन बने हुए हैं आप उनको देख कर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पर जा कर के कमेंट कीजिए, उनका रिप्लाई देंगे। जो भी परेशानी होगी उनको हल करेंगे। थैंक यू।